देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके फाइंडिंग मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कैसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से आपका बहुत चीज़ें निकल आती हैं, आपका डाया मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकल आता है और भी हम आगे देखेंगे। तो जैसे इसका फार्मूला है, आपने कहा साहब ये म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। दिस इज NBM, बोर मैग्नेटन, ये यूनिट है इसकी। अब हमें यूनिट से मतलब नहीं है अभी यहाँ पे केमिस्ट्री में बेसिकली। अब साहब ये कहता है कि यहाँ पे n क्या है आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे निकालें, आपको ऐसा नहीं करना है, निकालने में टाइम लगेगा। देखिए आपको यहाँ लिख ले रहा हूँ n की वैल्यू, हम इतने भाग में इसको लिख लेते हैं। आपने कहा साहब ये वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये आपका आया म्यू की वैल्यू। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर 1 है, या n की वैल्यू 2 है, या n की वैल्यू 3 है, ये n की वैल्यू 4 है, ये n की वैल्यू 5 है। तो 5 तक क्यों लिया हमने, क्योंकि आप जानते हैं D में 5 अनपेयर्ड होंगे, तो मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड D में होंगे। तो n की वैल्यू n, आप चाहें तो यहाँ वैल्यू रखें। तो म्यू क्या आया आपका, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2। देखिए n की वैल्यू 1 रखी आपने, तो ये आया √3, इसकी वैल्यू √3 आई, यानी कि साहब ये हो गया 1.732। अगले केस में देखिए म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब n 2 है तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, यानी ये हो गया आपको अंडर रूट ऑफ 8। ये देखिए आपने कहा साहब ऐसे ही अगला निकाल सकते हैं। अब अंडर रूट ऑफ 8 क्या हुआ आपका, 2 है तो ये हो गया 2.828। ठीक बात है। अगला लिया हमने म्यू इज इक्वल टू आपका, अब n की वैल्यू अनपेयर्ड की 3 है, तो दिस इज 3 एंड 3 प्लस 2 इन द ब्रैकेट, 3 4 5 3 15, यानी दिस इज गोइंग टू गिव दिस √15। अब √15 की वैल्यू लिखी आपने, ये 3 है तो कैसे याद करेंगे बताऊंगा आपको। तो ये आपका हो गया 3.87। ऐसे ही म्यू आपका इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब 4 आ गया, देखिए दिस इज 4 एंड 4 प्लस 2, यानी अंडर रूट ऑफ 24। ऐसे ही यहाँ पे आया म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2, यानी अंडर रूट ऑफ 35। तो ये हमने इनकी वैल्यू निकाली। आपका बोर मैग्नेटन में ये वैल्यू आपकी आई 4.899। तो कैसे इन वैल्यू को याद करना है हम ये देखेंगे। ये इसकी आती है 5.916। अब चूंकि ये ध्यान रखना है, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। यानी अगर आपको वो म्यू यानी बोर मैग्नेटन यूनिट है इसकी, देखिए म्यू इन बोर मैग्नेटन। अब कहता है आपसे कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, तो आपको 3 पॉइंट देखना है। आपको 3 पॉइंट है, यानी अनपेयर्ड कितने हो गए, 3 अनपेयर्ड हो गए। देखिए अनपेयर्ड 3 हो गए, यानी कि आपका उसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो ज़्यादा होगा 2 वाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा जितने ज़्यादा पैरामैग्नेटिक उतने ज़्यादा आपका जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अनपेयर्ड नहीं है एक भी, यानी 0 है, तो आपका डायामैग्नेटिक हो गया। तो ये हमको चीज़ें निकालने में आसान रहेंगी, इसको आपको याद रखना है। ये अंडर रूट की वैल्यू भी पूछता है कभी कभार, ये रूट के फॉर्म में दे देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर अनपेयर्ड 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ 15 आएगा। और बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं, तरीका बताया मैंने। 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 3.87 जैसे यहाँ पे है। तो ऐसे इसको निकालना है। देखिए आपको अब यहाँ पे आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो देख लेते हैं हम। और मेरे ख्याल से इस फार्मूले में और कुछ नहीं है बताने के लिए, ठीक। अब ये कैसे आप इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। मान लीजिए आपसे कहता है वो कि हमने कोई भी कंपाउंड लिया, कहता है साहब हाईएस्ट, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हाईएस्ट मान लीजिए, या कह लीजिए पहले हम एक क्वेश्चन वो ले लें, एग्जाम्पल ले लें आपको समझाने के लिए। FeCN का होल 6 और -3, एक मैंने ये कंपाउंड लिया।
और मान लीजिए एक कंपाउंड आपके लेता हूँ मैं समझाने, सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ आपको, ताकि उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये हम इसके बदले कोई कमजोर लिगेंड ले लेते हैं, Fe, आपने कहा साहब ये F6 एंड दिस इज -3। अब हमें देखना है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। देखिए कैसे करते हैं, आपको वैसे तो किताबों में लिखा होता है कि डायग्राम बनाएंगे, जैसे आपने कहा साहब ये इस तरह से D हो गया, दिस इज 3D, ये आपका 4s और 4p। आप बाऊ साहब को याद कीजिए, आप बाऊ साहब याद होगा आपको 1s2 2s2 2p6। तो हमने एक पहले का एक बाद का लिया है। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हुआ, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p सो ऑन। हमें मतलब नहीं है इससे भी। फिलिंग यहाँ हुई, देखिए ये डी में फिलिंग स्टार्ट हुई, तो डी के पहले वाला हमने लिया है 4s और साहब उसके बाद वाला 4p, ये हमने यहाँ शामिल किए हैं दिखाने के लिए। अब 4s में जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन गया, देखिए उसके बाद 3d में आया 4s, यानी 4s की एंडिंग कहाँ से होती है, कैसे याद रखना है, ये इसको ध्यान रखिए, इससे आपको मैजिक जो नंबर होता है उससे भी ज़्यादा आसान पड़ता है। 4s की एंडिंग क्या है, आपने कहा साहब कैल्शियम से होती है, यानी कि देखिए पोटेशियम कैल्शियम, तो ये हो गया, नीचे हटा दे रहा हूँ उसको मैं। अब कैल्शियम ये हो गया, इतना आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, देखिए कंपटीशन में सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, पोटेशियम कैल्शियम। अब देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये Fe का केस हुआ, ठीक। अब आपने कहा साहब चार्ज कितना है, मैंने बताया था निकालना आपको, Cn पे -1 होता है बिकॉज ये HCN से आता है। तो इसकी स्टेट निकाली, x मान ली आपने, यहाँ पे स्टेट क्या आई, x प्लस, ये मैंने बताया था पिछली वीडियोस में आपको, -1 × 6 = -3, तो यहाँ से x आ गया +3। अभी ये पोजीशन थी Fe की। अब Fe पे ये कहता है साहब कि +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए। आपको एक सामान्य सा नियम ध्यान रखना है, जिन्होंने कभी पहले ना पढ़ा हो वो लिख लें, कि एक साथ बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं, ठीक, तो वो आप बाऊ साहब के हिसाब से, आप बाऊ रूल के हिसाब से ऐड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो सबसे बाहर वाली से निकलेंगे, बाहर वाली मतलब जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा हो। तो खैर अभी तो यहाँ हमें इससे मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं कि x + 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो कौन से निकले, बाहर वाली कौन है, चौथी है, एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके पास, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब आपने कहा 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बना, ये Fe + 3 बना। अभी कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है नहीं समझा रहा हूँ, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अभी आपके, कि कैसे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो Fe + 3 क्या हो गया, Fe + 3 का स्टेटस कुछ इस तरह से हो गया, देखिए ये 3D की पोजीशन है, सिंगली जो है ये फिल्ड है, 4s में से गायब हो गया और 4p में से भी गायब हो गया इलेक्ट्रॉन, ये है। तो कितने, आप देखिए, अब आपने कहा अनपेयर्ड ये हो गए, नहीं, क्यों, क्योंकि Cn क्या है, Cn एक तगड़ा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये 6 Cn आते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। अभी देखिए कितने लिगेंड हैं, ये लिगेंड बोलते हैं, बताया था मैंने आपको 6 लिगेंड हैं। तो ये कहते हैं इससे कि भैया हमारे लिए 6 कमरे तू खाली कर। दूसरी बात, ये लिगेंड स्ट्रांग है तो ये कहेगा कि भैया मुझे बाद के कमरे नहीं चाहिए, मुझे तेरा ही कमरा चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड है, पावरफुल है। तो लिगेंड पावरफुल है क्योंकि आप ये इसको निकालते हैं CFSE से, कभी बात करेंगे इस पर। तो अब जो स्ट्रांग लिगेंड है वो इसको किक करेगा और कहेगा पेयरिंग कर। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन को किक किया इसने, यहाँ से आप देखिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको किक किया और पेयरिंग करके कहाँ लगा दिया, ये आ गया, ये आ गया। तो अब इस पे कितने, मैं नीचे हटा ही दूँ ताकि आपको क्लियर रहे अभी इसको। तो कितने अनपेयर्ड हो गए, अब इसके पास एक अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक अनपेयर्ड है तो कितना हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, √3 या 1.732। वो आपसे पूछेगा 1732 है मैग्नेटिक मोमेंट, कितने अनपेयर्ड हुए, एक अनपेयर्ड हुआ। चाहे ऐसे पूछे चाहे उल्टा पूछे, एक ही बात हुई। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से आपने कहा साहब ये स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत सी चीज़ें निकलती हैं ऐसे, देखिए अभी हम सिर्फ अगेन आई रिपीट इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका Fe(CN6), आपने इसको देखा, इसको मैंने हटा दिया, देखिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अगला लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए। कि मान लीजिए एग्जाम्पल कहता है ये आपसे FeF6 -3, FeF6 ये -3, आपने कहा साहब F
ये कमजोर लिगेंड है। ये लिस्ट आती है, एक सीरीज आती है लिगेंड की। तो लिगेंड की जो प्रायोरिटी सीरीज है IFSC आपकी CFSC के हिसाब से वो आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से। तो अब ये आपने कहा साहब ये x चार्ज है, फ्लोरीन पे -1 होता है, तो आपका क्या आया x + -1 × 6, ये देखा है आपने निकालना, -3, यानी x कितना हो गया +3। अगेन सेम तरीके से आपने कहा साहब ये इस तरह से 3D हो गया, ये 4s है, और साहब ये आपका 4p हो गया, दिस इज 4p। ध्यान दीजिएगा, आपका पोटेशियम कैल्शियम हमेशा याद रखिए, 4s की एंडिंग कैल्शियम से होती है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं 3D सीरीज, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। अब इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, देखिए यहाँ रखना है। कैसे? आपने सोचा, आंख बंद कीजिए, ये 4s है, ये 3D है, तो 4s पोटेशियम कैल्शियम हो गया, उसके बाद स्कैंडियम टाइटेनियम आपने लगाने शुरू कर दिए लाइन से। अब यहाँ पे कितना चार्ज है +3, तो अगेन देखिए 2 ये चले गए, एक ये हटा, एक ये हटा और एक ये हटा, तो कितना बन गया? ये इस तरह से बन गई पोजीशन इसकी। इलेक्ट्रॉन हटने के बाद जो +3 की पोजीशन थी, ये आपने कहा साहब Fe +3 की पोजीशन है, ये भी खाली हो गया, और साहब ये तो खाली था ही पहले से। अब ये कहता है फ्लोरीन आया, इसने कहा भैया ये गेस्ट है, देखिए आप जानते हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये इससे, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है, बताया था मैंने पिछली वीडियोस में आपको। अब साहब ये कहता है मुझे 6 डिब्बे चाहिए, 6 कमरे थे, ठीक, लेकिन ये आयरन जो है वो स्ट्रांग है, पेयरिंग की जो है यहाँ पे पेयरिंग करने की इसकी पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड है, कंपैरेटिवली कमजोर लिगेंड है, टायर्ड लिगेंड है, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये इसको कहे किक करके कि तू भैया पेयरिंग कर। तो ये कहता है मुझे तू बाहर से दे दे, बाद से दे दे। तो ये भूमिका बनाता है, ये बाहर से लेगा, यानी बाद की डी यानी एक्सटेंडेड डी लेगा, तो जिसको हम बोलेंगे आपका यहाँ पे देखिए ये आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इससे पहले आपका इनर ऑर्बिटल था, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें क्या मतलब है कि साहब पेयरिंग कर नहीं पाया, तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये बाद के डिब्बे लेगा, देखिए उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकले। अनपेयर्ड कितने हैं? आपने कहा 5 हैं साहब, अनपेयर्ड 5 हैं, तो आप जानते हैं कितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको, देखिए इसमें। अब इसको कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें समझने के लिए, जो पूछे हुए हैं आज तक आपके इंजीनियरिंग या मेडिकल के कम्पिटिटिव एग्जाम में। अब ये कहता है मान लीजिए आपसे कि हाईएस्ट, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, कैसे निकालेंगे? जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड, हायर द काउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक नेचर। अब कहता है साहब ये निकालना है हमको, मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में CR, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन ताकि आपको वो ब्लॉक्स बनाने का अभ्यास हो कि बिना लिखे, बिना कैसे हम बिना ऑर्बिटल बनाए, बिना कन्फिगरेशन का डायग्राम बनाए कैसे निकालेंगे। H2O का होल 6, दिस इज +3। अगला लिया आपने Fe H2O का होल 6, अगेन आपने लिया साहब इस पे +2 मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये आपका हुआ Cu H2O का होल 6 +2, चार्ज बाहर लगा दूं मैं इसके, ये साहब +2। अगला लिया आपने, मान लीजिए इसी में हम जिंक को भी ले लें, Zn, सब में लिगेंड सेम है, देखिए H2O का होल 6 आपका जो है 2 व्यक्ति यानी +2, ये 4 दिए हैं। कहता है साहब हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किस में होगा? ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको n निकालना आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। आप जानते हैं जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हायर द n की वैल्यू, यानी उतना ही ज़्यादा मोर विल बी, एवो से याद क्या कीजिए हमेशा, मोर विल बी पैरामैग्नेटिक नेचर, उतना ज़्यादा आपका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। देखिए तो अब ये देख लिया आपने, जितना ज़्यादा वैल्यू n की होगी, n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आपको इसको बिना डायग्राम के, बिना ऑर्बिटल कन्फ्यूजन बनाए हल करना है। पहले इसको सीखिए कैसे आपने डिब्बे से यानी बॉक्सेस बना के हल किया। आपने कहा साहब ये हमारी पोजीशन थी, ये आपको सिंगल बॉक्स सिर्फ अपने दिमाग में बनाना है। देखिए अगेन 3D 4s 4p, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम यहां निपट गया, ठीक। अब देखिए पहले में क्या है? क्रोमियम। अब दिमाग में सोचा आपने, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 4 ये आ गया। H2O नॉर्मल लिगेंड, ठीक है, पावरफुल लिगेंड नहीं है। तो ये देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम में ये चार्ज कितना है? H2O में न्यूट्रल चार्ज होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है अमोनिया की तरह।
तो कितना चार्ज हो गया, सीधे देखिए इसका चार्ज x इक्वल टू +3, 3 हट गए तो कौन से गए, 1 गया, 2 गया, देखिए ये गया यहाँ पे, ये दूसरा गया और ये तीसरा गया। तो कितने आपने कहा साहब अनपेयर्ड आए, ये 3 अनपेयर्ड आ गए। देखिए 1 2 3 अनपेयर्ड। क्यों 3 अनपेयर्ड, क्योंकि H2O इतना तगड़ा लिगेंड नहीं है, हालांकि पेयरिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इतना तगड़ा लिगेंड नहीं है कि पेयरिंग करवा सके। तो साहब ये दैट थिंग डिपेंड्स ऑन पेयरिंग एनर्जी और आपका CFSC पे, वो कभी बाद में बात होगी। तो अब इसमें क्या है, कितने अनपेयर्ड निकले, यहां लिख दे रहा हूं 3 अनपेयर्ड निकले। ठीक बात है। अगेन आपने कहा साहब, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको इतना दिमाग एग्जाम में ये सब नहीं बनाना है। देखिए आयरन ले रहा हूँ, पोटेशियम कैल्शियम तो ऐसे ही है। देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन। चार्ज देखिए कितना है, इस पे आपका 0 होता है पानी पे, तो +2 चार्ज है। +2 चार्ज मतलब ये 2 चले गए। देखिए ये 2 बाहर के, कहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, हमेशा कहाँ से निकलते हैं, बड़ी शेल से, बाहर की शेल से। बाहर की शेल कौन हुई, जिसका ये पहले की संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा हो। तो खैर साहब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड बचे, अब देखिए 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि ये आपकी पेयरिंग करवाने की पानी की हैसियत नहीं है। H2O ऐसा लिगेंड नहीं है कि वो पेयरिंग करवा सके। पेयरिंग कौन करवाएगा, अभी लिस्ट बना दूंगा आपके लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, CO होता है, उसके बाद CN-, ऐसे ही NH3 सीक्वेंस चलता है। तो साहब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड आ गए, 4 अनपेयर्ड, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड हैं। देखिए अब हम कॉपर की बात कर रहे हैं। देखिए पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर, ये Cu है। कितना चार्ज है, +2। क्यों, क्योंकि पानी पे 0 है। तो साहब ये 2 निकल गए, ये 2 हट गए। देखिए यहाँ भी आपने कहा साहब ये 2 हट गए, कितना अनपेयर्ड बचा, 1 अनपेयर्ड बचा। देखिए तो साहब ये 1 अनपेयर्ड है इसमें। अब जिंक देखिए, जिंक क्या हुआ, ये जिंक हुआ, जिंक फिलअप हो जाता है, लास्ट एलिमेंट है आपके 3D का। पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब देखिए 2 अगेन +2 चार्ज है, ये 2 निकल गए। कितना अनपेयर्ड बचा, 1 भी अनपेयर्ड नहीं है, 0 हो गया। तो इसने तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म पूछा है, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। किसमें अनपेयर्ड 0 है, इसमें है। क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक हो गया। ठीक, ध्यान रखना है आपको। देखिए अब बाकी सब में अनपेयर्ड हैं, तो जिसमें अनपेयर्ड हैं वो सब ये तीनों देखिए पैरामैग्नेटिक हैं। अगेन नियम क्या बताया था, जितने ज़्यादा n की वैल्यू यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। तो मोस्ट पैरामैग्नेटिज्म इसमें हो गया, FeS2O का होल 6 +2 में। ये क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए कैसे हम क्वेश्चंस निकालते हैं इसके, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये बहुत व्यापक, बहुत एक्सटेंडेड टॉपिक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है इसमें, तो हम सिर्फ काम कर देख रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन HgCO और आपका SCN का होल 4 ले लेते हैं, ये निकालना है। देखिए ऑप्शन दिया है, मान लीजिए कुछ भी दिया है, ये आपको दिया है √3 दिया है, √8 दिया है, √15 दिया है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लीजिए कुछ ले लीजिए, √24 ले लीजिए। अब देखिए आपको पेन क्यों नहीं चुनी है, अगेन देखिए आपकी ये डायग्राम जो बना रहा हूँ, ये आपको कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि ये भी बनाने में करीबन 10 सेकंड खा जाएगा। आपको टाइम बचाना है वहाँ, मेरा काम सिर्फ टाइम बचाना है आपका। देखिए पोटेशियम कैल्शियम ये दिमाग में है, देखिए पोटेशियम कैल्शियम। अब देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम, यहाँ देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, ये कोबाल्ट की पोजीशन हुई। ध्यान सुनिएगा, Hg का चार्ज +2, तो इसने काउंटर आयन है, तो यहाँ क्या दिया -2। इसका x मान लिया, SCN में होता है -1, तो देखिए x + -1 × 4, क्योंकि Hg अब बढ़ गया है। कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार्ज आपको निकालना हो स्फेयर पे, तो क्या करते हैं, इसको आपने तोड़ दिया, डिजोल्व कर दिया पानी में। आप जानते हैं डिजोल्व करने पे ये और ये स्फेयर दोनों अलग हो जाएंगे। Hg +2 है तो इस पे -2 आएगा, इस पे -2 है तो ये x आपने प्लस माना, x माना CO को, और SCN पे -1 है तो क्या हुआ, x + -1 × 4 = चार्ज प्रेजेंट -2। तो x कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ से +2 आ गया, यानी कितना चार्ज है, +2। अब +2 में क्या हुआ, ये 2 निकल गया आपके बाहर के। देखिए +2 हो गया आपका ये। अब ये +2 है, अब ये कहता है साहब यहाँ पे SCN है, नॉर्मल लिगेंड है, ये परेशान नहीं होगा भैया कि पेयरिंग वेयरिंग कराने की इसकी हिम्मत नहीं है।
ये लिगेंड को देखना है आपको, कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। ये नॉर्मल लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3। देखिए आप चाहे तो फार्मूले में रखें, चाहे यहाँ से देख लें। 3 अनपेयर्ड हैं तो कितना हो गया, √15, यानी ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको, तो आपको सेकंड नहीं लगेगा आंसर निकालने में। अब मैं इसको देखिए क्लियर होगा, आपने देख लिया होगा, इसको भी हटा देगा। ये लिगेंड जो पेयरिंग करवा रहे हैं इनका आप चाहें तो लिख लें। देखिए CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है। उसके बाद आपका ध्यान दे लीजिए, सेकंड आता है आपका CN-, ये होगा आपका अगला NO2-, ये स्ट्रॉन्ग है आपका EN से। ये सीक्वेंस है, आप चाहे तो उसको याद कर लें, चाहे इसमें काम का देखें सिर्फ। ये NH3 से स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये सीक्वेंस अगेन आप देखिए, इसमें जैसे CO काम का है, आपके CN काम का है माइनस। देखिए NO2 नहीं पूछा उसने आज तक, अमोनिया काम का है। ऐसे EN भी उसने पूछा नहीं है आपके यहाँ आज तक। पूछ सकता है तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि NH3 के बाद आपका हो गया ये NCS-, यानी SCN-, आप जानते हैं कि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड बताया था मैंने आपको। अब NCS- ग्रेटर देन H2O, ग्रेटर देन O-2, ग्रेटर देन C2O4-2 आएगा सीक्वेंस में, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ग्रेटर देन OH-, ग्रेटर देन F-। देखिए इस तरह सीक्वेंस में देख रहे हैं, ग्रेटर देन Cl-, ग्रेटर देन SCN-, ग्रेटर देन S-2, ग्रेटर देन Br- होता है मेरे ख्याल से, ग्रेटर देन आपका I-। तो आप इसमें काम का याद रखिए, जैसे आपको ये ध्यान रखना है। देखिए OH- काम आ सकता है, Cl- आ सकता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, तो मजबूत, सबसे मजबूत लिगेंड है, ये हमेशा पेयरिंग करवाएंगे। ये टायर्ड लिगेंड है, कमज़ोर लिगेंड है। क्यों, इनकी जो है वो स्प्लिटिंग कैपेसिटी नहीं है उतनी, उनकी उतनी CFSC या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं है। कभी बात करेंगे इस पर। तो ये आपका पेयरिंग का, और जहाँ ये दो स्ट्रॉन्ग, आप नॉर्मली अपने सिलेबस के हिसाब से इन दो को स्ट्रॉन्ग मानेंगे, हमेशा पेयरिंग करेंगे इन दोनों के केस पे। ठीक, एक्सेप्शंस को छोड़ दे रहा हूँ जिसमें आप फिर अलग तरह से आंसर निकालते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिस्ट है। क्यों ये दोनों पेयरिंग करवाएंगे, H2O ने नहीं करवाई पेयरिंग, आपने देखा था। क्यों, क्योंकि ये स्लाइट है, F- लाइट है, वीक टाइप के हैं, ये कमज़ोर है। तो वीक स्ट्रेंथ यानी वीक फील्ड वाले लिगेंड्स हैं। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से इससे आप किसी का भी आंसर निकालेंगे। किसी का ये पूछता है आपसे क्वेश्चन तो आपको हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि साहब अगर हम पेयर कहता है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, देखिए आपसे कहता है पेयर इन विच आपका बोथ हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम हो, वो कौन कौन से हैं। जैसे आप में इसमें मैं शॉर्ट करने के लिए मान लीजिए आंसर लिखता हूँ। ये कहता है आपसे CrH2O का होल 6, उसके बाद ये +2 और कॉमा, देखिए दो पेयर लिख रहा हूँ मैं, ये आपका लिख दिया मैंने FeH2O का होल 6। ऐसे हमने दो बना दिए। तो यहाँ पे कहता है साहब इसमें 4 लिख दूँ +2। अब ये देखिए आप इसमें कि क्या इनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। आप क्या करेंगे, सेम पैटर्न पे आपने इसका n निकाला, इसको अपने आप कीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको n निकाला इसका, देखिए ठीक। n निकालने के बाद वैल्यूज आपके सामने हैं। अगर 2 है, 3 है, 4 है तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मेरे ख्याल से अपने आप निकाल लेंगे। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा इसको। थैंक यू।